भारत में कहीं भी रोड के किनारे आपका 1 इंच भी जमीन है तो अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और बड़ा नियम आज आप समझ लीजिएगा। नहीं तो अगर आप रोड के किनारे अपना पैसा लगा करके अपने ही जमीन में घर मकान या निर्माण कार्य करेंगे और उस पर अगर गवर्नमेंट का बुलडोजर चल जाएगा तो फिर उस समय जो है लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारत में कहीं पर भी आपका ज़मीन है और वे ज़मीन रोड के किनारे है। अब आज हम बात करेंगे कि वे ज़मीन रोड कई प्रकार के होते हैं। गवर्नमेंट के अनुसार रोड की अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोड और अलग अलग प्रकार के रोड को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन जारी हुए हैं। और खास करके अब ये रूल्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लागू भी करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत जो है बिहार से भी हो रही है। और बिहार में भी अब रोड के किनारे जो जमीन है उस जमीन पर सरकार जो है अब निर्माण कार्य का पैमाना तय करने जा रही है। पूरी इंफॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स है उसके अनुसार रोड के किनारे जमीन है तो कितना जमीन जो है आपको छोड़ना होगा। अब इसमें हम बात करेंगे कि अगर रोड जो है तो रोड से कहां से जमीन की जो है उसकी पैमाइश की जाएगी और दोनों तरफ की हम बात करेंगे। और भी जो रूल्स है सुप्रीम कोर्ट का उसके अनुसार डिटेल्स में चलिए हम बात करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में अगर आपका जमीन नेशनल हाईवेज यानी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे जमीन है तो उसको लेकर के सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन क्या है। भारत में नेशनल हाईवेज किसी भी राज्य में हो और वहां से हाईवेज नेशनल हाईवे गुजर रहा है तो रोड के दोनों तरफ की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ की नहीं। रोड के दोनों तरफ जो जमीन है उस जमीन में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार जो नियम है उसमें 75 मीटर तक का जो दायरा है वे नो कंस्ट्रक्शन जोन माना जाएगा। यानी कि उस जोन में अगर आप निर्माण कार्य करते हैं तो वे अवैध माना जाएगा या उसको सरकार जो है समय से हटाएगी भी। तो इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर ये 75 मीटर की जो दूरी है ये कहाँ से तय की जाएगी। तो नेशनल हाईवेज जो रोड है और उसका जो सेंटर पार्ट है यानी कि मध्य भाग जो है रोड का जो बीच वाला भाग है और उससे जो है आपको दूरी तय करना है 75 मीटर। यानी सेंटर से दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट और राइट साइड में 75 मीटर का दायरा आपको छोड़ना होगा और उसके बाद ही निर्माण कार्य आपको करना होगा। अगर आप 75 मीटर के दायरे में चाहे किसी भी प्रकार का जो है आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या किसी भी प्रकार का काम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वे जो है इलीगल माना जाएगा। क्योंकि इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का जो क्षेत्र है वहां पर कई प्रकार की जो है समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और भविष्य में वहां रहने वाले लोगों को भी उससे नुकसान हो सकता है और भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। हम पहले बात कर लेते हैं कि रोड को लेकर जो दायरा है वे दायरा क्या है और जो अभी जो इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेट गवर्नमेंट बिहार में करने जा रही है वे किस रोड पर हो रहा है और कितना जमीन दोनों तरफ जो है अब सरकार उसको आइडेंटिफाई करने जा रही है। तो ये हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर के जिसमें 60 से 75 मीटर तक की दूरी जो है मैक्सिमम आपको छोड़ देना होगा। वहीं अगर स्टेट हाईवेज की हम बात करें जो कि राज्य के जो सड़कें होती है जो उसमें 15 से 40 मीटर तक की जगह छोड़ना अनिवार्य है। और 15 से 40 मीटर का जो जगह होगा वे भी रोड के स्टेट हाईवेज का जो सेंटर पार्ट है उस सेंटर पार्ट से ही आपको जो है दोनों तरफ वहाँ पैमाइश करके और उसके बाद ही आपको किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या कंस्ट्रक्शन का काम या अन्य जरूरी काम चाहे आवासीय हो या कमर्शियल हो आप कर पाएंगे। ये बहुत सख्त जो है नियम है स्टेट हाईवेज और जो नेशनल हाईवेज है।
अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान देने योग्य बात जो बताई गई है कि अगर आप इसमें अतिक्रमण करते हैं, यानी कि इंक्रोचमेंट आप करते हैं और नियम के विरुद्ध निर्माण कार्य करते हैं, तो कई राज्यों के उच्च न्यायालयों के अनुसार सड़क के बीच से 75 मीटर तक का दायरा नो कंस्ट्रक्शन जोन माना जाता है। और इस दायरे में जो राज्य में जो हाई कोर्ट भी है या सुप्रीम कोर्ट जो है, उसके अनुसार भी ये भी इलीगल माना गया है और इस दायरे में कोई भी पक्का निर्माण, दुकान या मकान अवैध जो है माना जाएगा। वहीं सड़क की चौड़ाई की अगर इसमें जो जानकारी दी गई कि राइट ऑफ वे, सरकार द्वारा सड़क के विस्तार के लिए पहले से भी काफ़ी ज़मीन एक्वायर या अधिग्रहित की जाती है, इसीलिए आपको सरकारी ज़मीन को छोड़ करके सेट बैक ही अपना निर्माण शुरू करना चाहिए। वहीं स्थानीय प्राधिकरण का जो रूल्स है इसमें है कि राजमार्ग से दूरी का हर जो राज्य का नियम है वहाँ के स्थानीय टाउन प्लानिंग एक्ट के अनुसार थोड़ा अलग भी हो सकता है, इसका भी ध्यान आपको रखना है। अभी जो स्टेट गवर्नमेंट इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो करने जा रही है उसमें बिहार में इसकी शुरुआत जो है होने जा रही है। अब बिहार में अगर आपका राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ज़मीन है तो अब जो स्टेट गवर्नमेंट का प्लान है उसके अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच के दोनों ओर 15-15 मीटर की दूरी तय तक किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगेगी। बिहार में स्टेट हाईवेज के किनारे ज़मीन है तो ध्यान रखिएगा कि 15 मीटर की दूरी दोनों तरफ छोड़ करके ही निर्माण कार्य आप कर पाएंगे। राज्य सरकार नीति बना रही है और इसका प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग ने तैयार किया है, जिस पर विभिन्न विभागों से परामर्श भी लिया जा रहा है। जल्द ही इस प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट की मंजूरी भी ली जाएगी। वहीं कैबिनेट की स्वीकृति के बाद यह नीति प्रदेश में बिहार में लागू कर दी जाएगी। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर यह पहल जो है सरकार के द्वारा की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने और इसको किनारे निर्माण पर पाबंदी लगाने का लेकर दिए गए निर्देश के आलोक में पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया है और पथ निर्माण विभाग अब इसकी तैयारी कर रहा है और इसको जल्द ही बिहार में लागू कर दिया जाएगा। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से होकर गुजरता है। वहीं अतिक्रमण का मामला ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग से जुड़ा है। इसको देखते हुए उक्त प्रस्ताव पर विधि विभाग समेत विभिन्न विभागों से विचार विमर्श भी किया जा रहा है और इसको बहुत जल्द जो है बिहार में लागू भी किया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो पूरे देश समेत राज्यों में भी नेशनल हाईवेज हो, स्टेट हाईवेज हो, रोड को लेकर के जो रूल है उसकी इंपॉर्टेंट जानकारी अभी आपके साथ हम साझा किया। अभी आप रविशंकर तिवारी को रवि तिवारी भारत चैनल पर देख रहे थे। अगर ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको लगता है कि आगे भी फॉरवर्ड करना चाहिए तो और लोगों के पास भी शेयर कीजिए ताकि भारत में सभी लोगों के पास ये जो रूल्स की जानकारी है वे पहुँचे और लोग अपना जो सड़क के किनारे जो घर या अन्य जरूरी निर्माण कार्य करते हैं उसको रूल्स को समझते हुए ही वे करें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो जय हिंद, जय श्री राम।